बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां अगले 10 दिन में नए सीडीएस का ऐलान हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज 18 के पास है। सरकार जल्द नए सीडीएस के नाम पर मुहर लगा सकती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब ये पद खाली हो गया है और आपको बता दें कि 10 दिन में ही नए सीडीएस के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए अब चर्चा लगातार आ रही है। ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है, इसलिए हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि सरकार जल्द नए सीडीएस के नाम पर मुहर लगा सकती है। नए सीडीएस के नाम का ऐलान हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए याद किए जाने वाले सीडीएस बिपिन रावत ने एक दिन पहले ही दिल्ली के डीआरडीओ भवन में भाषण दिया था और कोरोना काल में देश के लोगों ने एकजुट होकर जैसे जंग लड़ी, उसकी तारीफ की थी। We are already facing a pandemic, which is popularly now referred to as COVID-19. And these kind of disasters are something which will continue to happen in the future. They have happened in the past. We will be facing such pandemics in the future. It is very important for all of us together to put our heads together, put our minds together, and put our effort together to make sure that we are able to respond in a rather rapid manner to support each other whenever such a pandemic takes place in any of our nations. जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंचेगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में होगा। शुक्रवार को उनके कामराज मार्ग स्थित आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें सवार हस्तियों में एक देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के साथ 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर भी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ही है। वहां वायुसेना का एयरबेस है और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया, लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई और जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरीके से आग देखिए पूरे हेलीकॉप्टर के आसपास फैली हुई है और स्थानीय लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश भी की।